हुकूमत गरीब को सस्ती रोटी की फराहमी के लिए पुरअज़्म कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ खुद रोटी की कीमत मालूम करने अवाम के पास पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म की अड्डा प्लॉट पर नान बाइयों से मुलाकात। मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा रोटी की कीमत मालूम की। वज़ीर आला ने रेट लिस्ट का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अवाम से उनकी राय भी पूछी। कहा, रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। कैसे होगी सस्ती रोटी और नान, अवाम परेशान। शहर में सरकारी अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद न हो सका। रोटी 20 और नान की 30 रुपए में फरोख्त जारी। ज़िलाई इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन आमने सामने। शहरियों की हुकूमत से रिलीफ की अपील। सस्ती रोटी के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मिशन। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन भी इन एक्शन। महंगी रोटी और नान बेचने पर 14 अफराद को गिरफ्तार किया। 2 तनूर सील कराए। मार्केट की नाकिस मॉनिटरिंग पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की भी सरजनश। रोटी नान की नई कीमत पर अमल दरामद के लिए ज़िला इंतजामिया का क्रैकडाउन। 24 घंटे में 3514 नान शॉप्स की चेकिंग। खिलाफ वर्जी पर 434 तनूर मालिकान को 7 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 72 मुकदमात दर्ज। तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत इजलास। नान रोटी की नई कीमत पर अमल दरामद और कार्रवाइयों का जायजा लिया। प्राइस मजिस्ट्रेट को कीमत की चेकिंग को दुगना करने की हिदायत। कहा, नान रोटी की नई कीमत पर फरोख्त हर सूरत यकीनी बनाई जाए। सस्ती प्रोटीन की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक रोज में चिकन फी किलो 31 रुपए महंगा। मुर्गी का गोश्त खरीदने के लिए 7 लाल नोट दरकार। चिकन को किचन में लाना ख्वाब बन गया। पोल्ट्री एसोसिएशन को हट धर्मी के खिलाफ चिकन फरोश भी सरापा। महंगाई के सुलगते अलाव पर पेट्रोल का छिड़काव। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम आग बगोला। शहरियों का कहना है कि बच्चों का पेट पालें, बिजली गैस के बिल अदा करें या पेट्रोल दिलवाएं। जाएं तो कहां जाएं, हुकूमत कुछ तो रहम करे। सबके साथ ही है, क्या कर सकते हैं। ये हुकूमत के आने के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, करने के कुछ और होते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ हैं। हम क्या कर सकते हैं, जॉब करते हैं, बस मजबूरी है, डलवाना तो है ही है। हमारी रियासत को चाहिए, हमारे जो वज़ीर आला साहब है उनको चाहिए कि ये पेट्रोल की मसनूआत जो कंपनी बैठी हुई हैं उनको पेट्रोल आर्डर जारी किए जाए कि ये गरीब आदमी कहाँ जाए। जो 200, 400, 500, 1000 कमाने वाला है वो 500 का पेट्रोल डलवाएगा तो फिर वो किधर जाएगा, वो अपने बच्चे तो भूखे मारेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के असरात। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने के लिए इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक छोटी गाड़ियों के किराए में 50 और बड़ी गाड़ियों के किराए में 100 से 200 रुपए इजाफे का इम्कान। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ फूड अथॉरिटी सरगर्म। PFA का पंजाब भर में ईद स्पेशल ऑपरेशन। 6500 से ज्यादा फूड बिजनेस की चेकिंग की गई। 804 फूड पॉइंट्स को 96 लाख रुपए के जुर्माने। 11 रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। मफाद आमा से मुतल्लिक 3 करारदाद पेश। गंदम की इमदादी कीमत और अमनो अमान के हवाले से भी बहस। दी प्रोविंशियल पंजाब असम्बली ला तरमीमी बिल 2024 पेश किया गया। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। गंदम खरीदारी के नाम पर हुकूमत किसानों को लूटने जा रही है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्चर की लफ्जी गोलाबारी। कहा, दिसंबर में गंदम और आटे का बहरान शुरू हो जाएगा। नान बाइयों पर मुकदमात नहीं, उनसे मुज़ाकरात किए जाएं। सूबाई वज़ीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को महकमा पार्लियामेंट्री अफेयर्स का कलमदान भी मिल गया। महकमा सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा पार्लियामेंटेरियन अफेयर्स खलील ताहिर संधू के सेनेटर मुंतखब होने के बाद खाली था। पंजाब असम्बली में सेक्रेटरी जनरल का तकर्रुर। कौमी असम्बली के तर्ज पर अब पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी का ओहदा सेक्रेटरी जनरल कहलाएगा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली आमिर हबीब को पंजाब असम्बली का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया।
साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज से उम्मीदवार PP 149 शोएब सदीकी की मुलाकात हुई। सियासी सूरत-ए-हाल और ज़िमनी इंतखाबात के बारे में तबादला ख्याल। शोएब सदीकी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और IPP 21 अप्रैल को भी कामयाब होगी। मुलाकात में ख्वाजा सलमान रफीक और चौधरी शहबाज भी मौजूद थे। PTI ने जलसे और फसाद तो करना ही है, पाकिस्तान की मुआशी हालत जो बेहतर होना शुरू हो गई है। लीगी सेंटर तलाल चौधरी का PTI रहनुमाओं के जलसे करने के बयान पर रद्द अमल। कहा PTI ने जूट की दुकान उस वक्त खोली जब पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। कहा पाकिस्तान में ज़हनी सेहत से मुतल्लिक इमराज बढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ के हवाले से डिजिटल मैपिंग की जाएगी। चेयरमैन सेनेट मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की ATC में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा इसराइल का फलस्तीनियों पर जुल्म मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। अवाम हुक्मरान से उम्मीद ना रखें, खुद खड़े हो जाएं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की NA 130 से कामयाबी है चैलेंज। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नताइज को हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल समाअत करेगा। MNA अजहर कयूम नाहरा और MPA राना अरशद की कामयाबी मुअत्तल। हाई कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं की जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अजहर कयूम नाहरा के मुखालिफ बेलाल एजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया गया। अजहर कयूम नाहरा गुजरावाला, राना अरशद ननकाना से इलेक्शन जीते थे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ डकैती का मुकदमा भी सामने आ गया। मुकदमा थाना लोयरमाल में अगस्त 2023 में दर्ज हुआ। पुलिस ने अदालत में फवाद चौधरी के मुकदमात का रिकॉर्ड पेश कर दिया। FIR के मुताबिक 30 साला नामालूम नौजवान ने दुकान में घुसकर मोबाइल और नकदी छीनी। सरसब्ज पंजाब खुशहाल काश्तकार प्रोग्राम के हवाले बड़े फैसले। छोटे किसानों को 300 अरब रुपए का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के 8000 सरकारी खालों को दोबारा पुख्ता करने का फैसला। 5 से 20 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम भी फराहम किए जाएंगे। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन का डायरेक्टोरेट जनरल इंडस्ट्रीज पूंछ हाउस का दौरा। DG इंडस्ट्रीज आसिफ अली फरूख ने इदारे की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कीमत की मॉनिटरिंग के लिए फील्ड में मौजूद रहें। मुआविन खसूसी वज़ीर-ए-आला ज़िशान मलिक से सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की मुलाकात। पंजाब में साफ पानी की फराहमी समेत कम्युनिटी डेवलपमेंट के मनसूबों पर बातचीत। मुआविन खसूसी ज़िशान मलिक का वज़ीर बल्दियात के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। कानून नाफिज करने वाले इदारों को AI टेक्नोलॉजी से लेस करने का फैसला। स्पेशल ब्रांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर कायम किया जाएगा। 29 करोड़ 73 लाख रुपए लागत का तखमीना लगाया गया। पंजाब की जामियात में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स और प्रमोशन मशीन लर्निंग का फैसला भी किया गया है। पंजाब में तकर्रर और तबादलों पर आयद पाबंदी खत्म। स्टाफ ऑफिसर टू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अनिल सईद का तबादला। अनिल सईद को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक लगा दिया गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव प्रोग्राम लाहौर समेत सूबे भर में 24 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। महकमा जंगलात ने दस्तावेजात मंजूरी के लिए P&D बोर्ड को अरसाल कर दिए। ग्रीन पंजाब प्रोग्राम पर 1 अरब रुपए लागत आएगी। महकमा एक्साइज पंजाब ने नंबर प्लेट्स की फीस वसूली बंद कर दी। शहरी अब खुद नंबर प्लेट्स बनवा सकेंगे।
محکمہ ایکسائز نے 30 لاکھ نمبر پلیٹس کی فیس وصول کرنے کے باوجود پلیٹس فراہم نہیں کی۔ محکمہ ایکسائز کے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، صوبائی کابینہ نے ڈیلر وہیکل رجسٹریشن سسٹم کے ملازمین کی مدت میں توسیع کی منظوری دے دی۔ سیکریٹری ایکسائز کی درخواست پر مدت ملازمت میں 31 دسمبر 2024 تک توسیع دی گئی۔ وائی ڈی اے کا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے باہر احتجاج، ایم ایس سلیکشن کمیٹی میں متعدد ممبران شامل کرنے پر نعرے بازی، کہا کسی ڈاکٹر کے خلاف انتقامی کارروائی قبول نہیں کریں گے، مطالبات نہ سننے پر او پی ڈی بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے گریڈ 18 اور 19 کے افسروں کے تبادلے کر دیے۔ وقار عابد بھٹی ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل انچارج، انسداد بجلی چوری سیل تعینات۔ نوید عمر بھٹی کو ہائی پروفائل کیسز اور پاکستان سٹیزن پورٹل لگا دیا گیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ لینڈ لائن، سٹاپ لائن اور زیبرا کراسنگ کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن، مہم کے پہلے روز 4419 وہیکلز کو چالان ٹکٹس جاری کیے گئے۔ سی ٹی او ہمارا اتھر کا کہنا ہے کہ بہنگم ٹریفک کی سب سے بڑی وجہ لینڈ لائن ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف پولیسکو نے شکنجہ کس دیا، 24 گھنٹے میں 307 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، 112 کے خلاف مقدمات درج، 11 ملزم گرفتار، کنیکشنز میں 7 کمرشل، 5 زرعی، 1 انڈسٹریل اور 268 گھریلو تھے۔ اب ارجنٹ شناختی کارڈ صرف 15 دنوں میں ملے گا۔ نادرا نے ارجنٹ درخواست پر شناختی کارڈ ڈیلیوری کی مدت کم کر دی۔ مختص فیس کی ادائیگی کے بعد 10 دنوں میں ہی کارڈ کی ڈیلیوری کو یقینی بنایا جائے گا۔ نارمل شناختی کارڈ کی فیس 750 اور ارجنٹ کا فیس 1500 روپے۔ والٹن روڈ ریلوے کراسنگ فلائی اوور اپ گریڈیشن کا منصوبہ، 167 میں سے 120 گریڈرز رکھ دیے گئے۔ والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبے پر مین ٹرنک سیور کا 100% کام مکمل کر لیا گیا، فلائی اوور کی سلوپس اور سلپ روڈز پر کام جاری۔ کمرشل فیس نادہندگان اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گھیرا تنگ، ایل ڈی اے نے مسلم ٹاؤن، جیل روڈ، شادمان اور ٹمبر مارکیٹ میں 10 املاک کو سیل کر دیا۔ آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ ون عائشہ مطہر نے کی۔ لاہور بحالی پلان پر کام تیزی سے جاری، 187 میں سے 119 PC1 تیار کر لیے گئے۔ ایڈمنسٹریٹر MCL رافعہ حیدر کی زیر صدارت اجلاس، کہا سیوریج کی بحالی، سڑکوں کی تعمیر، اسٹریٹ لائٹ اور پیچ ورک لاہور بحالی پلان کا حصہ ہوں گے۔ محکمہ انڈسٹریز کا تربیتی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، سیکریٹری انڈسٹریز احسان بھٹا کی زیر صدارت اجلاس، کہا 90,000 کے قریب بچوں کی ٹریننگ عالمی معیار کے مطابق کروائی جائے گی، شمسی توانائی والے پروجیکٹ کو پہلے مرحلے میں شامل کیا جائے۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے وائلڈ لائف کامبنگ آپریشن، اب تک 60 جنگلی جانور اور 3000 سے زائد پرندے قبضے میں لیے جا چکے۔ ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف مدثر ریاض ملک آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ واسا کے صاف پانی فراہمی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ شالامار باغ، عقب فرنس چوک کے علاقے مقیم سیوریج ملا پانی پینے پر مجبور۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پانی آتا نہیں، اگر آئے تو گندا پانی آتا ہے۔ شالامار باغ واسا آفس میں متعدد بار شکایات درج کروانے کے باوجود سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ اہل علاقہ کی متعلقہ حکام سے گندے پانی کا مسئلہ جلد از جلد حل کروانے کی اپیل۔ ہوشیار، خبردار، 18 سے 21 اپریل تک بارشیں ہوں گی موسلادھار، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ طوفانی بارشوں، آسمانی بجلی کی گرج چمک اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی۔ ریلیف کمشنر نبیل جاوید کی صوبے بھر کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔